हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, बीपीएससी, हेड टीचर, हेड मास्टर एंड अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिससे सीटेट में हर बार एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के स्क्रीन से आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ साथियों, आज हमारा ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है मधुमक्खी। जी हाँ साथियों, मधुमक्खी से बहुत सवाल सीटेट में कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, हर बार एक प्रश्न तो सीटेट में रहते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ ताकि आगामी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। चलते हैं साथियों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि वीडियो आपको क्लियर नजर आए। आप देख सकते हैं साथियों, स्क्रीन पर लिखा गया है अध्यापक के लिए बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। जी हाँ साथियों, सीटेट में पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस में सवाल पूछा जाता है कि वाद विवाद का मतलब क्या है। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि बच्चों को वाद विवाद का मतलब अगर यहाँ पर समझाने के लिए कहा जा रहा है तो वाद विवाद से बच्चे क्या सीखते हैं, तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा साथियों इस वीडियो में। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे साथियों कि अगर सीटेट में आपसे सवाल किया जाए कि बच्चों को वाद विवाद क्यों कराया जाए, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं साथियों। या वाद विवाद का मतलब क्या है, तो हम समझ सकते हैं साथियों कि वाद विवाद का मतलब है साथियों जिस चीज़ के बारे में हम वाद विवाद करते हैं उसमें उसके बारे में सोचना और समझना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, वाद विवाद से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। ये अध्यापक के लिए है साथियों। अब आप इसके नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करें। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है आरटीई अधिनियम 2009। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। जी हाँ साथियों, आरटीई 2009 क्या है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यही है आरटीई 2009। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स मधुमक्खी, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा गया है स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे जो पाठ्य पुस्तक में जिक्र आया है कि मधुमक्खी किसकी है। तो मैं बता दूं साथियों, एक अनीता नामक छात्र की है। वो पढ़ाई के साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी कार्य करती है। इस टॉपिक में मधुमक्खी का जो चर्चा हुआ है वो अनीता की मधुमक्खी इस टॉपिक है, इसका टॉपिक है फ्रेंड्स। पाठ्य पुस्तक में अनीता की मधुमक्खी का एक टॉपिक आया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम विस्तार से जानना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा क्या गया है, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स,
आप समझ गए, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अब सीटेट आपको पूछ ले किस पेड़ के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो ऐसे प्रश्न का जवाब साथियों सीधा सीधा जवाब है लीची। अब पूछ ले सीटेट प्रश्न, कौन सा फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। जी हाँ साथियों, जो मैंने बताया अनीता नाम है उस लड़की का। अनीता नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई के साथ साथ मधुमक्खी का पालन भी करती थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। इसके नीचे देखें तो फ्रेंड्स, क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या जाना कि कौन सा फूल मधुमक्खियों को लुभाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम यहाँ के लोग करते हैं। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है। तो इसे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अब अगर सीटेट में आपसे सवाल कर लिया जाए मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या है, तो आप ऑप्शन चुनेंगे अक्टूबर से दिसंबर। आप देख सकते हैं साथियों स्क्रीन पर, अक्टूबर से दिसंबर का समय जो है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों अक्टूबर से दिसंबर। देख सकते हैं साथियों, क्योंकि ये समय में मधुमक्खियां अंडे देती है। अगर अंडे देने का सवाल आए तो भी जवाब अक्टूबर से दिसंबर। अगर सवाल आ जाए कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो भी जवाब उसका हो जाएगा साथियों अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा फूल मधुमक्खियों को लुभाता है, तो लीची के फूल। देख सकते हैं साथियों आप लीची के फूल। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि लीची में फूल किस माह में खिलते हैं। अगर ऐसा सवाल आ जाए साथियों सीटेट आपसे कर ले कि लीची में फूल किस माह में लगते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों फरवरी। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे साथी कि लीची में जो फूल आते हैं किस महीने में आता है, तो फरवरी महीने में आता है साथियों। यहाँ पर फ्रेंड्स जगह नहीं बच रहा है, इसलिए मैं अंग्रेजी में क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, हिंदी में मैं लिख देता हूँ फ्रेंड फेब्रुअरी। ठीक है, लीची में फूल किस महीने में खिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों फरवरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था, ये अनीता नाम की लड़की है जो पढ़ाई के साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी कार्य करती है। ये बक्से से मधुमक्खियों के छत्ते को निकालकर शहद इकट्ठा करने का कार्य कर रही है। ये देख सकते हैं साथियों आप मधुमक्खी का छत्ता, ये आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, मधुमक्खी का छत्ता, इसे आप देख लें फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स।
क्योंकि सीटेट में मधुमक्खी के छत्ते से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है वीडियो में, आगे क्या है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने क्या जाना, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। ये दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने क्या जाना, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है फ्रेंड, जो अंडे देती है। अब सीटेट आपसे सवाल कर ले कि कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स रानी मक्खी। रानी मक्खी अंडे देती है। हर छत्ते में एक ही रानी मक्खी होगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं वीडियो में स्क्रीन पर लिखा हुआ, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, यानी डांस करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपसे सीटेट में प्रश्न पूछ लिया जाए कि छत्ते में कितने नर मक्खी होते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों। छत्ते में कितनी नर मक्खी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साथियों, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। और छत्ते में काम करने वाली कितनी मधुमक्खियां होती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। वे क्या करती हैं साथियों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है। ये दिन भर काम करती हैं। ये क्या करती हैं साथियों, दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है। उस डांस से दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि छत्ता बनाने का काम किसका होता है, तो काम करने वाली बहुत सारी मधुमक्खियों का, और वो बच्चों को पालती भी है। फ्रेंड, अब सवाल पूछ लिया जाए सीटेट में कि छत्ता बनाने का काम और बच्चों को पालने का काम कौन सी मधुमक्खियाँ करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा काम करने वाली बहुत सारी मधुमक्खियाँ। ये काम भी करती हैं, छत्ता भी बनाती हैं और बच्चों को पालती भी है।
ये न हो छत्ते में तो क्या हो जाएगा साथियों, न शहद इकट्ठा होगा और न छत्ता बनेगा। इसे आप देख सकते हैं, ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। जी हाँ फ्रेंड, अगर ये काम करने वाली मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो ना ही छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगा। और जब शहद इकट्ठा नहीं होगा तो शहद के बिना सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं साथियों, अगर शहद नहीं बनेगा तो शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाएंगी, भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख ले गौर से, नर मक्खी जो होते हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। आप स्क्रीन पर क्लियर देख ले फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं, ये फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने जवाब देने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं। मधुमक्खी की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैय भी इसी तरह समूह में रहते हैं। जी हाँ साथियों, आप अच्छी तरह देख लें कि अगर सीटेट में आपसे सवाल आ जाए कि समूह में कौन कौन रहते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं साथियों कि मधुमक्खी समूह में रहती है, चींटियाँ समूह में रहती है, दीमक समूह में रहता है, ततैय भी समूह में ही रहते हैं। तो ये चारों के नाम आप अच्छी तरह याद कर ले साथियों। सबसे पहले तो हो जाएगा मधुमक्खी, ये झुंड में रहती है। मधुमक्खी, चींटी, इसके अलावा है साथियों दीमक, ये भी समूह में रहते हैं साथियों। और ततैय, ये चारों जो है समूह में रहते हैं। अगर सीटेट में आपसे सवाल आ जाए कि कौन समूह में रहते हैं, तो ये इन चारों के नाम आप अच्छी तरह याद कर ले साथियों। इसे मैं दिखा देता हूँ साथियों, आपको थोड़ा जूम करके देख लें आप। दीमक और ततैय भी इसी तरह समूह में रहते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ समूह में रहती है, चींटियाँ भी समूह में रहती है, दीमक भी समूह में रहता है और ततैय भी समूह में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये 31 जनवरी 2021 का सीटेट का क्वेश्चन है। सेट नंबर जे है फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं। जे सेट मेरे पास आया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों कि मधुमक्खी से सवाल सीटेट में किस तरह आए थे। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप देखें 78 नंबर प्रश्न आया है साथियों, जो पूछा गया है सीटेट में। देख लें, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। देख लें साथिया, मधुमक्खी और उसके छत्ते के बारे में सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स।
इसे थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसे मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ फ्रेंड्स। देख लें, मधुमक्खियों और छत्ते के विषय में सही नहीं है कौन सा कथन। तो पहला कथन देखें साथियों, तो कहा जा रहा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा कहा जा रहा है साथियों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। तीसरे में पूछा जा रहा है साथियों, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। और चौथे ऑप्शन में है साथियों, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अब साथियों हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने पढ़ा है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है साथियों। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया स्क्रीन पर, कहानी जो पढ़ाया हूँ टॉपिक का, उसमें आप मिला सकते हैं साथियों कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है, मैंने ऐसे पढ़ाया। यहाँ सीटेट ने लिखा है साथियों, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। ये भी बात सही है साथियों, ये भी कथन सही है। छत्ते में काम करने वाली कितनी मधुमक्खियाँ होती है साथियों, मैंने अभी भी आपसे प्रश्न किया था कि उसका जवाब क्या हो जाएगा, तो बहुत सारी। तो आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। तो अब गलत ऑप्शन कौन सा है साथियों, तो यहाँ देखें कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये बात यहाँ सीटेट ने लिखा है, जबकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। और यहाँ सीटेट ने ऑप्शन में दिया है कि नर मक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हमें गलत ऑप्शन चुनना था साथियों। आप देख सकते हैं कि प्रश्न यही पूछा गया था। कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, तो ये जो पहला ऑप्शन है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। और यहाँ सीटेट ने ऑप्शन में दिया है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब हुआ ये वही हुआ साथियों, ऑप्शन 1, क्योंकि ये गलत जवाब था और सीटेट हमें पूछ रहा था गलत जवाब चुनने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नर मक्खी इसे मैं जूम कर दिया हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जिक्र आया है कुछ खास काम नहीं करते हैं, और वहाँ सीटेट ने कह दिया कि छत्ते के लिए नर मक्खी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो गलत ऑप्शन सीटेट ने प्रिंट किया था, इसलिए हमें वहाँ गलत जवाब जो बताना था साथियों, तो वही हमारा गलत जवाब हो जाता। आप देख सकते हैं साथियों, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अब आप देख सकते हैं साथियों, आगे और मैं पढ़ूं, स्टार्ट में ही आप देख लें, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है साथियों, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है, ये भी सही है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही थे। लेकिन साथियों यहाँ जो एक बात कहा जा रहा है कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। जी हाँ साथियों, देखिए आप कि सीटेट कैसे प्रश्न को प्रिंट करता है। साथियों हमारा चैनल आपको पहले थ्योरी पढ़ाता है, कहानी पढ़ाता है कि सीटेट कहाँ से प्रश्न को उठाकर प्रिंट करते हैं, कहाँ से सवाल को चुन कर वो छापते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न आए थे सीटेट में, इस टॉपिक से, इस कहानी से सीटेट ने प्रश्न उठाया था, छापा था, प्रिंट किया था। साथियों आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर, आप देख सकते हैं साथियों कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ
नर मक्खी भी होते हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। और यहाँ जो साथी चौथा ऑप्शन सीटेट ने सेट किया था, नर मक्खी छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वो गलत कथन था जो हमें जवाब देना था। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, ये आप देख सकते हैं साथियों। तो देखा साथियों आपने कि सीटेट कहाँ से प्रश्न उठाते हैं, कहाँ से लाते हैं, उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करें साथियों वीडियो देखने की खुशी में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये जे सेट 31 जनवरी 2021 का प्रश्न सेट था मेरे पास, जे सेट, जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो सीटेट ने प्रश्न किया था साथियों। और एक और प्रश्न देख लें साथियों, 79 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। जी हाँ साथियों, तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड से, दूसरा है दक्षिण अमेरिका से, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका से, चौथा है अफगानिस्तान से। तो साथियों इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। इस पर भी मैं अपना वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के इसके भी वीडियो को आप देख सकते हैं साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।